हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आज आपका ट्रेड अच्छा गया होगा, क्योंकि हमारी जो ट्रेंड लाइन थी उसको आज पूरा दिन मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। हालांकि नीचे के लेवल्स बहुत अच्छी सी सपोर्ट आया, जो कि बहुत टाइम से हमारा डिस्कशन हो रहा है कि 200 से लेकर 300 के बीच में एक सपोर्ट है। और इनफैक्ट अगर आप हमारी पुरानी वीडियो जाके भी देखोगे तो 24,232 ही एग्जैक्ट लेवल से मार्केट घूमा है। और वहाँ से अगर आपने ट्रेड लिया हो कॉल का तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि हमारी ट्रेंड लाइन से नीचे अगर आता है तो विदाउट वेटिंग ऑफ द क्लोजिंग हमारा क्लोजिंग का वेट तो हमारे कॉल ऊपर की तरफ कॉल के बाद था कि जो एक ऊपर करीबन 24,400 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम क्लोजिंग इंतजार करेंगे। बट हमारा जो जोन था, ट्राइंगल जो बना था, उस जोन के नीचे अगर जैसे निकलेगा तो विदाउट क्लोजिंग को पुट लेना था और ऊपर विदाउट क्लोजिंग हमको कॉल लेना था। तो वैसा ही मार्केट रहा। नीचे की तरफ मार्केट बहुत तेज़ी से गया और हमको आज ऊपर अच्छे मतलब नीचे की तरफ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। यही चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और आज का देख लेते हैं कैसे क्या है। थोड़ा लर्निंग कर लीजिए, उस लर्निंग से ही आप सीखेंगे कि आपने क्या गलत किया अगर आपका आज प्रॉफिट नहीं हुआ है। और कल का भी डिस्कशन कर लेते हैं। इसी वीडियो में जाके एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ। बहुत ही इनफैक्ट एग्जैक्टली वैसा ही रहा कि मार्केट इसके नीचे ही हमारी बात हुई थी। हालांकि एक्सपेक्ट हम कॉल का कर रहे थे, एक्सपेक्टेशंस हमारी ऐसी थी कि इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो हमको लेना है, इसके ऊपर अगर निकलेगा सिर्फ सो ही लेना है और इस जोन में हमको कुछ नहीं करना है ना। एक्सपेक्टेशन ऊपर की थी नो डाउट, बट हमारा ये था कि अगर किसी भी पॉइंट पे इसने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ दिया, इस ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ तोड़ दिया, तो हमारा बढ़िया सा पुट की पोजीशन बनेगी। और यहाँ पे वैसे ही हुआ कि सुबह खुला बीच में जो कि नो ट्रेंड जोन था हमारा, उसके बाद यहाँ पे उसने नीचे की तरफ तोड़ दिया। तो आपने किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे लिया होगा तो आपको अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे। तो टारगेट हमारे यहाँ तक की ही बात हुई थी, बट अगर आपने नीचे तक के भी लेंगे तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन, ये लेवल हमारा, ये लिक्विडिटी जोन हमारा बहुत टाइम से बना हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ से यूनिवर्सली स्टिल अभी भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं है। अगर इस ट्रेंड लाइन, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो नहीं जाती है तब तक हम इसको नहीं देंगे कि चल ठीक है पुट कॉल, मतलब पुट हम कॉल की तरफ हम तभी देखेंगे जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगी। हालांकि नीचे की तरफ मिलती है तो हम यहाँ पे कॉल की तरफ देख सकते हैं। बट अगेन देखो मार्केट क्या कर रहा है ना, मार्केट देखो धीरे 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 नीचे ही जा की तरफ आ रहा है ना। देखो मार्केट को, इसको भी, इस लेवल को भी ब्रेक नहीं करना चाहिए था, समझ रहे हो। अब इसको ब्रेक करके रिवर्सल रिकवरी सब आ गई है, बट लॉजिक सेंस आप समझ रहे हो मेरी बात का कि लोअर लोज बन रहा है ना, तो लोअर लोज इज़ नॉट गुड फॉर मार्केट, है ना। और अगर मैं आपको डेली चार्ट पे भी दिखाऊं तो डेली चार्ट पे भी जो बन रहा है दैट्स नॉट ऑल्सो वेरी कि हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। देखो ये देख लो, देखो मार्केट धीरे 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 कोई भी कैंडल बना रहा होगा आपको पॉजिटिव दे भले ही रहा है, बट मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमारा पूरा काम, पूरा फोकस इसमें रहता है कि आपके मैक्सिमम प्रॉफिट किस साइड चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ ही बहुत बड़ा प्रॉफिट्स ले रहे हैं। ज़्यादातर हमारे प्रॉफिट इस पूरे जोन में नीचे की तरफ ही रहे हैं, क्योंकि नीचे का थोड़ा सा एक बार मार्केट नीचे आ रहा है, देखो सब उसमें नीचे आ रहा है। तो इसीलिए जब तक वो ट्रेंड लाइन के नीचे है मार्केट, तो भले ही रिवर्सल हो जाए बाद में, कुछ भी हो जाए, तो आपको नीचे का ही ट्रेड पहले ट्राई करना है अगर ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं मिलता है ना। आइए एक बार एफ आई डेटा भी देख लेते हैं तो उससे भी हमको क्लियर होगा। देखो एफ आई डेटा में कॉल की पोजीशंस बनी है, बट वो बाइंग में बनी है। तो बाइंग इज़, आई डोंट थिंक बाइंग से हमको इंडिकेशन मिल रहा है। कल यहाँ पे देखो बुट, अगर इस तरीके से देखो तो आज रिवर्सल नहीं आना चाहिए था, क्योंकि कल तो भाई पुट ज़्यादा बाय हुए थे, वैसे ही आज कॉल्स बहुत बाय हुए हैं। तो क्या जैसे आज रिवर्सल आए तो क्या कल मार्केट नीचे गिर सकता है? कुछ भी हो सकता है ना। तो आइए एक बार ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगेन वही चीज़ है कि 24,300 के आसपास और 200 पे अच्छा सपोर्ट है, और 400 और 500 पे रेजिस्टेंस है। तो अराउंड एक जोन क्या बन जा रहा है, 24,200 से 24,500 के बीच में कल एक्सपायरी होने के चांस बन रहे हैं, है ना। इसी के बीच में बन रहा है। अगर हम एडियाज़ भी देखें तो एडियाज़ में देखो इन्फोसिस बहुत नीचे है, समझ रहे हो। इन्फोसिस अराउंड 2.5% नीचे है ना, और विप्रो अराउंड 1.5% नीचे है ना। बैंक्स भी नीचे हैं कि उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। बैंक्स हालांकि बहुत नीचे नहीं है, बट उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो डेटा नेगेटिव है, समझ रहे हो। यहाँ पे भी आप देखो तो मतलब यूएस मार्केट ने अभी थोड़ा रिकवर कर लिया, इसलिए गिफ्ट निफ्टी हल्का सा रिकवर दिखा रहा है। बट यहाँ पे देखो ना यार 89 पहुँच गया ना, अगेन 87 समथिंग था। देखो हालांकि दिस इज़ नॉट अ मेजर मूव। इसको मैं एक एक डॉलर ऊपर नीचे होगा तो मैं उसको नहीं बोलूँगा कि बहुत मेजर मूव हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। बट घबराहट तो रहती है अगर 990 के आसपास घूम रहा होता है, ऐसा कुछ होता है ना। और एक और चीज़ आपने ध्यान दी होगी, आज पहली बार फर्स्ट डे था कि कैश नीचे की तरफ बंद हुआ। क्या ये हमको इंडिकेशन ऐसा कुछ दे रहा है कि कल मार्केट नीचे जा सकता है? क्योंकि कैश ऊपर की तरफ बंद हो रहा है तो रिवर्सल्स आ रहा है। तो क्या ये कैश नीचे की तरफ बंद हो रहा है तो क्या नीचे जा सकता है मार्केट? तो ये तो हमको कल ही पता चलेगा, क्योंकि पहली बार कैश निगेटिव की तरफ बंद हुआ है। ठीक है ना। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए
देखो ऑप्शंस में बाइंग हुई है तो उसमें ऑप्शंस हमको आइडिया नहीं लग रहा है, बट ऑप्शंस चेन पे हमको आइडिया लग रहा है कि हमको कैसे क्या करना है। ठीक है, अब देखो 400 के ऊपर तो तभी निकलेगा, तो भी 500 के तक जाता है वो नहीं दिख रहा है, पर 400 के ऊपर तो तभी आप लेना जब यहाँ पे अब जैसे हमने ऊपर की डिस्कशन किया तो नीचे खुल गया ना, तो हमको ऊपर नीचे का अभी नीचे है तो हमको ऊपर का डिस्कशन करना ज़रूरी है। अब 400 के ऊपर अगर यहाँ पे क्लोजिंग कहीं देता है 15 मिनट की, यहाँ तो यहाँ पे क्लोजिंग का ही इंतजार करना, यहाँ क्लोजिंग देता है तो 500 तक जा सकता है, क्योंकि फिर 300 वाले भी फंस जाएंगे और 400 वाले भी फंस जाएंगे। ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको फिर से स्ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है या 360 के आसपास मिलता है तो आपको शॉर्ट करना है, याद रखिएगा। ठीक है ना। फ्लैट खुलता है तो आपको वेट करना है कि या तो नीचे आ जाए, है ना, नीचे आ जाए तो 3-2-32 के आसपास आपको कॉल लेना है ना, या तो ये ऊपर चला जाए, ऊपर चला जाए तो आपको यहाँ पे कॉल लेना है। ये बीच में कोई ट्रेड मत करिएगा, ये कोई जोन नहीं है, यहाँ पे ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए। इससे ज़्यादा कुछ मत करिएगा, आपको वेट करना है इन लेवल्स का। अगर 360 आता है तो पुट लेना है, अगर 232 आता है तो आपको कॉल लेना है। इससे ज़्यादा कुछ मत करिएगा, ये बीच में कोई ट्रेड नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सिंपल रखिए, टफ करेंगे कॉम्प्लेक्स करेंगे तो आप ही को नुकसान होगा, क्योंकि ज़्यादा टफ स्ट्रैटेजी से नुकसान ज़्यादा होता है रैदर देन प्रॉफिट। तो ध्यान रखिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।